हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही बात है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने 12th केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया हुआ है और बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कवर कर दिए हैं हमारे। सही है, कुछ चैप्टर्स बचा था बच्चों जिनमें से वन ऑफ द चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आई थी कि सर इस चैप्टर को सबसे पहले कवर करिए। सही है, तो बच्चों हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यही नहीं, इसके पहले भी ऑलमोस्ट 3 लेक्चर बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सही है, तो जरूर से जाइए बच्चों, उन वीडियोस को भी जरूर से देखिए अगर आपने देखा नहीं होगा तो, बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 4। और अगर आपको इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आ सकती हैं, जैसे आज मैं आप लोग को मोलार कंडक्टिविटी क्या है, उसके वेरिएशंस क्या है वो बताऊंगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोलार कंडक्टिविटी होती क्या है। आज हम लोग सीखेंगे कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या क्या है। तो कंडक्टिविटी होता क्या है, मोलार कंडक्टिविटी होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप इसके पहले वाला लेक्चर देखेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3। सही बात है, वो लेक्चर तो जरूर से देखना है, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। और आज हम लोग बच्चों कोलरॉश लॉ भी डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर के एंड में। सही है, क्योंकि ये नाम देखो वैसे कोलरॉश लॉ है इस वीडियो का, पर हम बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। हम वेरिएशंस पढ़ेंगे, ठीक है, हम रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप किसके बीच में बच्चों, आपका कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी के बीच में, ठीक है। टाइम बचा तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ तो फिर अगले एक लेक्चर बना दूंगा स्पेशली न्यूमेरिकल्स का, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है, 10-20 मिनट का वीडियो। ओके, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसे हम लोग देखेंगे। वहाँ से कौन कौन से इक्वेशंस हम डिराइव कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों आज की इस वीडियो में हमें बातें करनी है। समझ में आई बात, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस लेक्चर को। एक और चीज़ आपको बता दूं बच्चों कि हमारे इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के, अपने फ़ोन के ऊपर। इसमें बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं फ्यूचर में, और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं भी। नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूंगा मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड ज़रूर से कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। ओके, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको बच्चों कोई डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, पूरी की पूरी बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी मैंने ही पढ़ाई है आपको इस चैनल पर। सही है, तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है बायोलॉजी या केमिस्ट्री से रिलेटेड बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर मुझे मैसेजेस कर सकते हो, अपने डाउट मुझ तक पहुँचा सकते हो। मैं आप सबके डाउट क्लियर करूँगा। फॉलो भी कर लेना, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर कनेक्टेड ऑलरेडी मेरे साथ। सही है, चलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को, जानेंगे आज बहुत सारी बातें, ठीक है। चलिए बातें शुरू करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। देखो, लास्ट वाले लेक्चर्स में कंडक्टिविटी की बातें हुई थी बच्चों, और किसकी बातें हुई थी, मोलार कंडक्टिविटी की बातें हुई थी। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए मोलार कंडक्टिविटी क्या है। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिराइव किया था, एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। सही है, अब इनके बीच का हमें एक रिलेशन बनाना है विथ रेफरेंस टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस से हमें बच्चों इनके बीच में रिलेशन हमें डिराइव करना है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो ये सब हो चुका है लास्ट वाले लेक्चर में। सो रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्बडा, सही है, यही है ना नाम इनके। व्हाट इज के, इट इज अ कप्पा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। लेट मी राइट इट फॉर यू, दिस इज नथिंग बट अ कंडक्टिविटी, या फिर इसी को ही आप क्या कहते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को ही आप क्या कहते हो बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सही बात है। उसके बाद ये जो आपका लैम्बडा है, ये किसे डिनोट करता है बच्चों, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी, समझ में आई बात, ठीक है। तो इनके बीच का हमें रिलेशन डिराइव करना है। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, इसके पहले जब मैंने आप लोगों को मोलार कंडक्टिविटी सिखाया था बच्चों, तो वहां पे मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाया था। मैंने आपको बोला था बच्चों कि जो मोलार कंडक्टिविटी है इज ऑलवेज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसका है, 1 ml का, यूनिट ml का। समझ में आई बात, 1 मोल ऑफ ml का, आप कह सकते हो 1 मोल ऑफ ml का,
एक मोल ऑफ ml का ये वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करते थे वहां पर। सही बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। हमें इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को आपको याद में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। नाउ हमें बात करनी है बच्चों किसके लेवल में, कॉन्सेंट्रेशन के लेवल में। कॉन्सेंट्रेशन के लेवल में हमें क्या करनी है, बात करनी है। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं बच्चों, तो वो हमेशा क्या होती है, मोल्स पर लीटर। सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर, और यू कैन से मोल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में बच्चों, लीटर में है। अगर मैं किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, जैसे मान लो इसके अंदर मैंने नींबू मिला दिया, नींबू पानी मिला दिया, नींबू नहीं, नींबू पानी मिला दिया। अब मुझे पता करना है कि उस नींबू पानी की कॉन्सेंट्रेशन इस पानी में कितनी है। तो ये पानी का वॉल्यूम दैट इज नथिंग बट V, इसको मैं डिवाइड, मतलब इसको मैं मोल को डिवाइड कर दूंगा इस वॉल्यूम से। मोल मतलब क्या, कितना मैंने इसके अंदर नींबू मिलाया है। जितना ज्यादा नींबू मिलाऊंगा उतना ज्यादा m मोल का वैल्यू होगा, मतलब उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा पानी होगा, उतना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप क्या कह सकते हो बच्चों कि आपका जो मोल है, मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सही बात है, सही बात है बच्चों, ठीक है। कैन आई से दिस, कैन आई से दिस, बिल्कुल कह सकते हो, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब ये है लीटर में, हमको लीटर में नहीं चाहिए। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लीटर में कोई चीज ले ही नहीं रहे, हम लोग ले रहे हैं सीएम क्यूब में। तो अगर मुझे इसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप मोलार कंडक्टिविटी की बात करो तो मोलार कंडक्टिविटी हम लोग 1 मोल की बात करते हैं, तो मोल क्या हो जाएगा 1, बहुत अच्छी बात है, मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अगर वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर वाले में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आई है, क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आई है, ठीक है। दैट C इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिस इन वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम, सही बात है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन की जगह मान लो मैंने C लिख दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू 1/1000 इंटू V। सही बात है, इस V को यहाँ भेजकर इस C को यहाँ ला सकता हूँ। आई कैन डू दैट बच्चों। सही बात है ना, सही बात है, सिंपल सी है। देखो सिंपल सा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों आपका 1000 इंटू V। सही बात है, ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इस V को लिखने की जरूरत एक्चुअल में है नहीं, इस V को लिखने की एक्चुअल में जरूरत है नहीं। सही बात है, तो मतलब आपको वॉल्यूम क्या मिला, यहां से बच्चों आपको वॉल्यूम क्या मिला, C डिवाइड बाय 1000, C डिवाइड बाय 1000। समझ में आई बात, ये चीज समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आपको बस इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर देना है। V का वैल्यू क्या होता है, 1/V, एक सेकेंड, V इज इक्वल टू 1/C होता है बच्चों, V इज इक्वल टू 1/C। तो जब आप V पुट करोगे तो इसको उल्टा कर दोगे, सिंपली यहां पे क्या आ जाएगा, बहुत ही इजी सा, दिस इज इक्वल टू 1000 K पहले से था डिवाइड बाय C। सो दिस विल बिकम योर फाइनल इक्वेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत इजी था बच्चों, बहुत इजी, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं करना है आपको। देखो बहुत इजी था। एक बार अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको रिटर्न एक बार दिखा देता हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं था, ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोग को लास्ट टाइम समझाया। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगा। सही बात है, मैंने आपको क्या बोला, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूनिट कितने में रहता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। लीटर हटाना है हमें बच्चों, लीटर हटाना है तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू 1000 CM क्यूब। सही बात है, मोल क्या है, 1 है, क्योंकि हम लोग बात किसी कर रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी की, तो C डिवाइड बाय 1000, ये C 1 से मल्टीप्लाई होगा तो C होगा। इस वाली वैल्यू को बस आपको कहाँ पुट करना है, V की जगह पुट करना है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, दैट V इज इक्वल टू 1/C। सही बात है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1000
डिवाइड बाय सी, ये आपकी वॉल्यूम की वैल्यू होगी। ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू थी, यहां तक आपने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया, ठीक है, यहां तक आपने क्या फाइंड किया, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया। पर आपको पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सनल टू कॉन्सेंट्रेशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे यू कैन से वॉल्यूम इतना कम होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए मैंने इसको उल्टा किया और यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, तो v की जगह क्या पुट कर दोगे 1000 डिवाइड बाई सी, तो k वैसे का वैसा ही, इस k को हम लोग बाद में लिख देते हैं एक्चुअली में, इसलिए ये 1000 k वैसे का वैसा ही डिवाइड बाई सी। सो ये बच्चों आपको रिलेशन मिला है, समझ रहे हो, ये आपको रिलेशन मिला है फ्रॉम मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का, सही है, मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का। समझ में आई बात, समझ में आई बात। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके ऊपर आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपके एग्जाम में बच्चों इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दिया गया, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक वाला ही न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं। इस पेज को ही रफ कर देता हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, यही वाला चीज़ ले लो, पीछे भी वही मैंने सिखाया था, यही वाला चीज़ ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलार BaCl2 solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज 223 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मैंने आपको बताया है, मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट ये होती है, ठीक है। व्हाट इज कंडक्टिविटी, मतलब हमको यहाँ पे K फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया है बच्चों, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.05 मोलार, सही बात है। फिर आपको और क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है सॉल्यूशन ऑफ 25 cm3। अच्छा, आपको दिया हुआ है बच्चों मोलार कंडक्टिविटी कितनी है 225, नहीं 223, सही बात है ना, 223, यस 223 दिया हुआ है बच्चों, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ओहम इनवर्स की जगह आप सीमेंस भी लिख सकते हो, नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, सही बात है। और क्या दिया हुआ है बच्चों आप लोग को, और कुछ नहीं ना, और कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, टेम्परेचर दिया हुआ पर टेम्परेचर की ज़रूरत है नहीं हमें। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों K, हमें फाइंड क्या करना है K, सही बात है। अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा क्या, ऐसे कलर चेंज करने दो, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K इज इक्वल अब डिवाइडेड बाई C। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, कुछ नहीं। सो K इज इक्वल टू 1000 लैम्बडा डिवाइड बाई C। आपके पास लैम्बडा की वैल्यू है, बिल्कुल है, आपके पास C की वैल्यू है, बिल्कुल है। इसे पुटअप करो और सॉल्व कर दो, कितना आसान है कितना आसान है बच्चों, बताओ, इससे आसान कुछ होगा? हाँ बच्चों, इससे आसान कुछ होगा? ज़रा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया? आगे चलें, चलो आगे चलते, ठीक है, चलो आगे चलते। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन। अब हमको समझना है बच्चों वेरिएशन किसका स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे पहले कंडक्टेंस का वेरिएशन आपकी बुक में दिया नहीं है, पर आप स्टडी करोगे, बिकॉज अगर आप कंडक्टेंस का वेरिएशन स्टडी नहीं करोगे ना तो आपको आगे का भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप कंडक्टेंस का वेरिएशन स्टडी नहीं करोगे तो आपको आगे का भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरी बात ध्यान से सुन के रखो, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों कंडक्टेंस का वेरिएशन। किस पे वेरिएशन करना है बच्चों हम लोग को? कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे वेरिएशन करना है? कॉन्सेंट्रेशन। कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो कंडक्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और मोलार कंडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है मतलब डाइल्यूशन हो रहा है बच्चों, समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है मतलब डाइल्यूशन हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज होना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आई बात? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, भले इनवर्सली है पर दोनों चेंज होगा। समझ में आई बात? अगर मान लो इसके अंदर NaCl है, मान लो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और मैं इसमें पानी डालते जा रहा हूँ,
तो मैं इसका डाइल्यूशन करवा रहा हूँ ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसका डाइल्यूशन करवा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं इसके अंदर पानी ऐड करते जा रहा हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता जा रहा है। समझ रहे हो? तो यही हमें स्टडी करना है बच्चों कि आखिरकार जब आप डाइल्यूशन करोगे, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, यू कैन से दैट लाइक दैट, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे और मोलार कंडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट वी हैव टू स्टडी बच्चों, दैट वी हैव टू स्टडी। समझ में आई बात? ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी, कंडक्टेंस की। सही है बात? ठीक है। अब हम क्या करवा रहे हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे, हम करवा रहे हैं डाइल्यूशन। हम क्या करवा रहे हैं बच्चों, डाइल्यूशन करवा रहे हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज को डाइल्यूट कर रहे हो। जब आप चीजों को डाइल्यूट करोगे तो आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्या कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। लॉजिकल नॉर्मल सा दिमाग है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सही बात है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो आप कह सकते हो कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस इंस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का, इस इंस्टेंस पे बच्चों कंडक्टेंस का क्या होता है, सुनो कंडक्टेंस का क्या होता है। सो ड्यूरिंग दिस इंस्टेंस कंडक्टेंस आपका इंक्रीज होता है। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, आपका इंक्रीज होता है। क्या आपको बात समझ में आई है? अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है नहीं पढ़ा, लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिटेल में। सही है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों की बात करेंगे, दोनों में ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी, दोनों में ही बच्चों अगर आप डाइल्यूशन करोगे, मतलब आप पानी ऐड करते जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, पर उसके साथ साथ बच्चों कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। नाउ इसका रीजन दीजिए सर हमें। आप कहोगे ना बच्चों कि सर हमें इसका रीजन बताओ, काहे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो। चलो बात करते हैं बच्चों इसके रीजन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, सुनो। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली मतलब बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। ठीक है, जिसका अल्फा का वैल्यू, अल्फा पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है जब आप क्या करोगे, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू हमेशा कम रहेगा क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट हुआ है ना, थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ है, थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ है। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे, ध्यान से सुनो, जब आप डाइल्यूशन करोगे, सो ड्यूरिंग दिस कंडीशन, जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे बच्चों, सो ड्यूरिंग दिस कंडीशन आपका अल्फा का वैल्यू इंक्रीज होगा। आपका अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लो पहले 5% ही ये था, डिसोसिएशन हो रहा था, 5% ही मॉलिक्यूल क्या हुए थे, डिसोसिएट हुए थे। अब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो 5% और बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ा दिया 5% और बढ़ गए, तो मतलब और डिसोसिएट हो रहे। अब जितना ज्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, उतना ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा बच्चों, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, सिंपल सी बात है ना, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, जब अल्फा का वैल्यू बढ़ा, तो कंडक्टेंस भी अपने आप बढ़ा, कंडक्टेंस भी बच्चों अपने आप बढ़ा। समझ में आई बात, कंडक्टेंस भी बच्चों अपने आप बढ़ा। क्लियर है? क्या आपको यह बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है बच्चों? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात हुई बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये रीजन था कि पहले इसका जो अल्फा का वैल्यू है वो बहुत कम होता है, 5%, 4%, थोड़ा बहुत ही डिसोसिएशन होता है। तो जब आप इसमें डाइल्यूशन करोगे
जब आप इसमें क्या करोगे बच्चों, डाइल्यूशन करोगे, सो ड्यूरिंग दिस डाइल्यूशन अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब डिसोसिएशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का टूटना बढ़ेगा। जितना मॉलिक्यूल ज्यादा टूटेंगे उतना ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे, और जितना ज्यादा आयंस बनेंगे ना बच्चों, जितने ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा, क्योंकि आयंस का फ्लो ही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, आयंस का फ्लो ही क्या कहलाता है बच्चों, कंडक्टेंस कहलाता है। सही बात है, तो ये एक रीजन हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैन आई रब दिस, क्या मैं इसको मिटा दूं, यहीं पे मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो बच्चों और नोट कर लो प्लीज। कर लिया, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू रब, ओके, मैं रब करूंगा सिलेक्टेड पार्ट, इसे और इसे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लव बेबी। चलो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी 100% है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 याद करो। लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, कहीं पे तो बताया था, मैंने याद नहीं मेरे को इतना, पर मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, जो पूरी तरह से खुद का समर्पण कर दे। समझ रहे हो, कंप्लीट डिसोसिएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सही है, अब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब यहां पे अल्फा का वैल्यू क्या है, 100। अब इसका जितना भी आप डाइल्यूशन करते जाओ और डिसोसिएशन होने वाला नहीं है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों, इसका रीजन बताता हूं मैं, सुनो। जब कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया, जैसे मान लो NaCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मान लो बच्चों Na अलग हो गया, Na प्लस Cl- अलग हो गया। ठीक है, अब आप इसके, लेकिन देखो ये अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। अगर आप कह सकते हो ठीक है, इनका ये दोनों आयंस क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए, दोनों आयंस अलग अलग हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर बच्चों फिर भी ध्यान से देखो कि ये है नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट और ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट। मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फिर भी रहेगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फिर भी रहेगा। याद करो लेक्चर नंबर 3 सॉल्यूट इंटरैक्शन, इनके बीच में क्या होगी, सॉल्यूट इंटरैक्शन होगी। सही बात है, ठीक है, सही बात है, इनके बीच में सॉल्यूट इंटरैक्शन होगी। लेकिन जैसे ही मैंने डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया, मैंने क्या बढ़ा दिया बच्चों, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा बच्चों इसका क्या इंक्रीज कर दिया, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। जैसे ही मैंने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, यहां पे पानी के मॉलिक्यूल बहुत हो गए, तो समझ रहे हो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द आयंस। यहां लिखो, because of the separation of ions increases, आयंस का क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, उनका सेपरेशन मतलब इंटरेक्शन कम हो गई। जितना वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं उनका सेपरेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बच्चों, आपस में सेपरेट हो गए। अब अगर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए हैं बच्चों, तो वो आराम से फ्लो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, फ्लो कर सकते हैं। और अगर वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आई बात। तो ये जो मैंने लाइन लिखवाई थी, ये दोनों के लिए मैंने बोला था ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए है, पर दोनों में रीजन अलग अलग है क्यों कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से किया गया है और उसके बाद ये रीजन दिए गए। समझ रहे हो, समझ में आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, बच्चों, एंड देन वी विल मूव। समझ में आ गया, आगे चलें। अब आगे हमें वेरिएशन की बात करनी है बच्चों, किसके अंदर, कंडक्टिविटी में। आ जाओ, जगह है, हाँ है। आगे हमें बात करनी है कंडक्टिविटी में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, के कहते हैं। अब कंडक्टिविटी अगर आपने पढ़ा हो मेरे साथ, तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया था आपको, क्या है ये, इट इज अ कंडक्टेंस
ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सही है, सही है, यही है ना, यही मैंने आपको सिखाया था ना। कंडक्टिविटी, इसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। कापा कापा कैसे कापा पढ़ रहे थे ना हम लोग लास्ट वाले में। तो ये क्या कहता है, ये हमको ये बताया था बच्चों कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के 1 ml में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनका जो कंडक्टेंस होगा 1 ml में, जैसे मान लो ये आपका एरिया है, ठीक है, 1 ml, मतलब मान लो, कैसे समझाऊं, 1 ml लिक्विड बताए, हाँ 1 ml लिक्विड, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उनका जो कंडक्टेंस होगा, वो जितना कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब हमको इनका वेरिएशन देखना है कि अगर हमने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, रुको कलर चेंज करने दो यार, अगर हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, अगर हमने यहां पर डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, सही है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा हूं। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो भैया ये तो चलो ठीक है, ये तो मैं मानता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, पर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ रहा है, कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ रहा है भाई, जैसे देखो, देखो ये आपका एक सॉल्यूशन है, इसमें मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बनाया, जरूरत नहीं इलेक्ट्रोड की, और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होगा जिसके अंदर 1 ml क्या होगा, पानी, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पर मान लो कुछ नंबर ऑफ आयन होंगे, कुछ नंबर ऑफ आयन होंगे, जैसे मान लो मैंने 5 नंबर ऑफ आयन बढ़ा दिए। अब मान लो मैंने एक जग लिया और इसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दिया, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू कर दिया, वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने क्या किया, डाइल्यूशन। अगर मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा किया, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक उसके बाद, जब डाइल्यूशन के बाद, आफ्टर डाइल्यूशन, क्या 1 ml पानी में उतने ही आयंस प्रेजेंट होंगे, बताओ, क्या उतने ही आयंस प्रेजेंट होंगे जितने पहले थे। जैसे मान लो पहले 5 आयंस थे, तो क्या 1 ml पानी के अंदर उतने ही आयंस प्रेजेंट होंगे, नहीं, आयंस का नंबर कम हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आयंस जितने एक्स्ट्रा पानी जो ऐड हुआ है उसमें भी आयंस आपके क्या हो जाएंगे, इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। तो मतलब इस 1 ml में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए, क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए। अगर मैंने डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ आयंस क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ आयंस क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। और अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुए तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी आपका के कापा कंडक्टिविटी ये भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, ये भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं, क्या एक बार मैं वापस समझाऊं क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला बच्चों, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन द 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में 1 ml का जो सॉल्यूशन है, 1 ml सॉल्यूशन है, उसमें कितने आयंस प्रेजेंट है, वो आयंस कितना कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज नथिंग बट अ कंडक्टिविटी, और इसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात। फिर मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने किया डाइल्यूशन, मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, पानी ऐड करो या कुछ भी ऐड करो, बस इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सही बात है। तो 1 ml में जो नंबर ऑफ आयंस थे वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे ना इवनली। जो पानी अब इंक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ आयन तो इंक्रीज नहीं हुए, हम लोग खाली पानी इंक्रीज कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बच्चों, इवनली स्प्रेड हो जाएंगे हर तरफ। यहाँ पे भी नंबर ऑफ आयन, जो यहाँ था वो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो 1 ml में जो नंबर ऑफ आयंस थे, क्या पहले जितने ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं ना बच्चों, तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगा, और अगर कंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस एक्चुअल में इंक्रीज होते हैं, वो मैंने आपको बताया था, पर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। क्योंकि देखो कंडक्टेंस ना पूरे की बात करता है,
कंडक्टेंस पूरे की बात करता है, पूरा पूरा पूरा, जो हम लोग अभी देखे थे ये हम लोग पूरे की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ रहा था, क्योंकि देखो पूरे में अगर हम लोग बात करें तो भाई आयंस, नंबर ऑफ आयंस तो चेंज ही नहीं हो रहे, पर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो वो फ्लो जल्दी हो पाएंगे, तो पूरे की कंडक्टिविटी, पूरे का कंडक्टेंस बढ़ रहा है। पर अगर हम लोग बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी हम लोग सिर्फ 1 ml की ही लेते हैं, और 1 ml की कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। 1 ml की कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं। प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसके पहले भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसके अंदर थोड़ी डिफिकल्टीज आ गई थी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो वीडियो मैं वापस, आगे का जो पार्ट है मैं वो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और ये चीज़ मुझे 2 दिन बाद पता चली, इसलिए मेरा शर्ट का कलर भी चेंज हो गया है, तो कोई बात नहीं बच्चों। हम लोग देख रहे थे वेरिएशंस, सही है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, वेरिएशंस, और मैंने आपको कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का वेरिएशन सिखा दिया है। इसके आगे की चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों वेरिएशन, किसके ऊपर वेरिएशन, भैया जब आप डाइल्यूशन करोगे, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाइल्यूशन करोगे, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करोगे। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। बचपन में हम लोग ने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने क्या सीखा कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो उस पर कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होता है। मैंने आपको सिखाया कि भैया कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। एक्चुअली में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ये हम लोग ने बात किया। फिर मैंने आपको समझाया बच्चों कंडक्टिविटी के ऊपर, व्हाट इज कंडक्टिविटी के, कपा, सही है। तो इसके अंदर भी मैंने आपको समझाया कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी आयंस आपके 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, 1 ml में प्रेजेंट है, 1 ml ऑफ वॉल्यूम में प्रेजेंट है, यू कैन से, उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। जिन बच्चों ने इन सारी, जो बच्चों को ये सारी बातें नई नई लग रही है कि यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलार कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, इसका मतलब उन बच्चों ने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, समझ रहे हो। तो आपको इसके पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी बच्चों। देखो हर एक वीडियोस कनेक्टेड एक दूसरे से, अगर आप पहले की चीज नहीं देखोगे आपको दूसरी चीज नहीं समझ में आएगी। जैसे मान लो आपके दोस्त लोग बोलते हैं ना कि यार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये मूवी आई है, पर यार ये मूवी देखने से पहले तुझे ये 3 मूवी देखनी पड़ेगी, तभी तेरे को ये मूवी समझ में आएगी, कहते हैं ना अपने दोस्त लोग। इसी तरीके से मेरा भी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स है, अभिषेक सिनेमैटिक यूनिवर्स, समझ रहे हो। तो इसमें भी ऐसा ही है बच्चों कि अगर आपको लेक्चर नंबर 4 देखना है, डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 देख रहे हो ना, तो कुछ नहीं समझेगा। इसके पहले आपको लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 देखना पड़ेगा, तब आपको लेक्चर नंबर 1 बहुत बेहतरीन तरीके से समझेगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंटिन्यू करो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, हमें सीखना है बच्चों किसका, देखो हम लोग ने कंडक्टिविटी सीख लिया, अच्छा हमें सीखना है मोलार कंडक्टिविटी का, कि जब आप डाइल्यूशन करोगे, जब आप वाटर ऐड करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, सो उसके ऊपर मोलार कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट वी हैव टू स्टडी। चले आगे बढ़े, कंडक्टिविटी पढ़ लिया, कंडक्टेंस पढ़ लिया, नाउ लेट्स स्टडी मोलार कंडक्टिविटी। लेट्स स्टडी मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। अब बातें करते हैं बच्चों किसके बारे में, मोलार कंडक्टिविटी के बारे में। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ बच्चों, मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं विद द साइन ऑफ दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा, ठीक है। और इस साइन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं मोलार कंडक्टिविटी को। व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है दैट कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस, ठीक है, कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे, और वो आयंस कितना कंडक्टेंस कर रहे हैं, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज
मोलार कंडक्टेंस। उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मोलार कंडक्टेंस कहते हैं। अब ये बातें ऑलरेडी हमने कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं, सही बात है। इसका मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बच्चों, मोलार कंडक्टेंस, यार अलग अलग कलर क्यों चल रहे हैं, हाँ, मोलार कंडक्टेंस लैम्बडा इज इक्वल टू कंडक्टेंस यानी कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। जो बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता ना, वो फॉर्मूला रट लो, कुछ भी करो पर ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आपकी बहुत मदद करेगा। बहुत टाइम बाद ऐसा होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे, रेजिस्टिविटी आपको देंगी, रेजिस्टेंस आपको दिया जाएगा, उससे आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी फाइंड करने के बाद आपको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, कंडक्टिविटी से आपको क्या निकालना है? मोलार कंडक्टेंस। तो बहुत बार ऐसा होगा बच्चों आप लोग को कि मोलार कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ रेजिस्टिविटी दी रहेगी, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, समझ रहे हो? प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, वो तो आप लोग ने बचपन में सीखा है, पर ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूले के बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, सही है? तो ये फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? ये फॉर्मूला कहता है दैट मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। सही बात है। और इस फॉर्मूले से हम लोग थोड़ी बहुत चीजें सीखेंगे, समझेंगे, और हम लोग देखेंगे कि यार डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे मोलार कंडक्टिविटी पे। देखो, सॉरी, ओके, देखो ध्यान से सुनो बच्चों। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया। हमने क्या किया बच्चों? डाइल्यूशन को इंक्रीज किया। तो जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे बच्चों, इन दैट सिचुएशन आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कह सकते हैं बच्चों। डाइल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, अगर डाइल्यूशन क्या होगा आई एम रियली सॉरी, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा बच्चों तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है सो आई कैन से नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml क्या होंगे? ऑल्सो डिक्रीज होंगे। सही बात है ना? अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक वॉल्यूम में, मतलब 1 ml वाले वॉल्यूम में पहले जितने आयंस थे अब उतने आयन नहीं है, अब वो आयन क्या हो चुके हैं? सेग्रीगेट हो चुके हैं। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे भी सिखाई थी, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, सही है, नंबर ऑफ आयन इन 1 ml क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। यही चीजें बच्चों मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दी, हाँ यहाँ पे भी मैंने आपको लिख के दी कि जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ आयन इन 1 ml डिक्रीज हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी भी क्या हुई? डिक्रीज हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? कि कंडक्टिविटी भी क्या हुई? डिक्रीज हुई। ये चीजें हमने पढ़ रखी है, ये चीजें हमने कर रखी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब जरा इस फॉर्मूले पे आते हैं। अब आपको बताना है कि मोलार कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? मोलार कंडक्टिविटी पे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, मोलार कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? क्या मोलार कंडक्टिविटी कम होगी? क्या मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी? देखते हैं, आओ देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो यहां पर और यहां पर आपका जो मोलार कंडक्टिविटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अगर आप देखो इस वाले फॉर्मूले में तो आपका मोलार कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ा तो मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, अगर मोलार कंडक्टिविटी कम हुआ तो मोलार कंडक्टिविटी भी क्या होगा? कम होगा। सही बात है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपका केस नंबर 1, ये आपका केस नंबर 1। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मोलार कंडक्टिविटी कम हो रहा है, सॉरी मोलार कंडक्टिविटी नहीं, अगर कंडक्टिविटी कम हो रहा है, कप्पा कम हो रहा है, तो मोलार कंडक्टिविटी को भी कम होना चाहिए। मोलार कंडक्टिविटी को भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला ये क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे क्या आना चाहिए कि आपका कंडक्टिविटी कम हुआ तो मोलार कंडक्टिविटी भी कम हो गया। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है। दूसरा केस सुनो, दूसरा केस सुनो बच्चों। यहां पे मोलारिटी दिख रहा है, मोलारिटी दिख रहा है। अब मोलारिटी क्या होता है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया नंबर ऑफ मोल्स इन
1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन 1 लीटर, सही बात है। तो यहां पे अगर आप देखो तो आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, यहां पे अगर आप देखो तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो क्या मोलैरिटी इंक्रीज होगी? नहीं इंक्रीज होगी, बिकॉज मोलैरिटी इज 1 अपॉन वॉल्यूम, सही है ना, n अपॉन वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। पर मान लो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है। तो आप देखोगे कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, सही बात है। मोलैरिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। और इस फॉर्मूले में मोलैरिटी मोलार कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों अगर मैं देखा जाऊं तो यहां पर आपकी मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। क्या आपको समझा मैंने क्या समझा? नहीं समझा? देखो वापस, नहीं समझा तो वापस देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। ये पहला वाला केस समझा। पहले वाले केस में मैंने आपको क्या बताया कि मोलार कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लो अगर कंडक्टिविटी कम हो रही है तो मोलार कंडक्टिविटी को भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दिस इज केस नंबर 1। फिर मैंने आपको क्या बोला कि देखो जो मोलारिटी होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलारिटी कम होती है, अगर वॉल्यूम कम होता है तो मोलारिटी बढ़ती है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, समझ रहे हो? उल्टा मतलब गुस्से एक दूसरे के ऊपर, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो अगर आप इस केस में देखो तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मोलैरिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। मोलैरिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? डिक्रीज हो रही है। तो मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलैरिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब इस फॉर्मूले में आओ। इस फॉर्मूले में भी आपका जो मोलैरिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलार कंडक्टिविटी के। देखो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही बात है। ऐसा मैं लिख सकता हूं दैट मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं, अगर मोलैरिटी कम हो रही है, अगर मोलैरिटी कम हो रही है तो इसका मतलब मोलार कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मोलार कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना बच्चों। तो यहां पे 2 केसेस बनते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों यहां पर 2 केसेस बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए, देखो यहां पे अगर आप कंडक्टिविटी के हिसाब से देखो तो मोलैरिटी को बढ़ना चाहिए। पर अगर आप मोलैरिटी को नहीं, मोल कंडक्टिविटी को बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप मोलैरिटी को यहां पे देखो तो यहां पे बच्चों आपका मोल कंडक्टेंस बढ़ रहा है। सही बात है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो बच्चों? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्या मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एकदम सिंपल सा बात कह रहा हूं। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो मोलार कंडक्टिविटी, वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं, वापस सुनो। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो, लैम्बडा यानी मोलार कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कापा यानी कंडक्टिविटी को, के को। सही बात है। अगर दोनों एक दूसरे को क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। बहुत अच्छी बात है। सो केस 1 के हिसाब से मोलार कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो यहां पे बच्चों मोलार कंडक्टिविटी मोलैरिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये m, दिस इज नथिंग बट मोलैरिटी। तो मोलार कंडक्टिविटी इस m को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही बात है। तो अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। सही बात है। दोनों एक दूसरे को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि मोलैरिटी क्या होती है। एक्चुअल में मोलैरिटी वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्चुअल में मोलैरिटी क्या होती है? वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी कम होती है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी। सही बात है। अगर आप इस केस में देखो तो डाइल्यूशन हो रहा है, मतलब आप डाइल्यूशन ज्यादा कर रहे हो, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। तो मैंने वही लिख दिया, मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। अब यहां पे वापस आओ, अगर मोलैरिटी कम होगी सो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन।
सॉरी मोलार कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मोलार कंडक्टिविटी, सही बात है। तो अगर ये कम हो रहा है तो इसको क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। अगर ये कम हो रहा है तो इसको क्या चाहिए बच्चों, बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हुआ, ये यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हुआ कि मोलार कंडक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी, मोलार कंडक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया, देखो ये तो हम लोग ने सारी चीजें थ्योरी से फाइंड कर ली, थ्योरी कर ली कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ड्यूरिंग experiment we found that the factor of molarity has more potential, or you can say has more power, has more influence than the factor of conductivity। के लिख देता हूं, के मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, समझ रहे हो। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वहां से हमको पता चला कि जो मोलैरिटी का फैक्टर है, जो मोलैरिटी का फैक्टर है, मतलब ये जो दूसरा वाला केस है, ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है मोलार कंडक्टिविटी पे। तो ये वाली चीज फॉलो होगी, ये वाली चीज फॉलो नहीं होगी, समझ रहे हो। सो हमको ये पता चला कि जब आपका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ml कम होंगे, कंडक्टेंस कम होगा, मोलैरिटी कम होगी, पर आपका जो मोलार कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज। दिस इज नथिंग बट मोलार कंडक्टिविटी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है बच्चों आपको समझाने का। प्लीज आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। कर लिया नोट, पॉज करके ले लिया स्क्रीनशॉट लिया करो, या फिर पॉज करके लिख लिया करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब याद रहेगा कि जब डाइल्यूशन करोगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो आपका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। बात सही है, इतना हो गया, डन है बच्चों। कोई डाउट है यहाँ पे? वैसे आप बता तो नहीं पाओगे, कमेंट में लिख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, सो यू कैन कमेंट डाउन। ओके ओके, लेट्स मूव। अब इसके अंदर हमें 2 केसेस पढ़ने। पहली बात तो मैं ये थोड़ा पार्ट मिटा देना चाहता हूं, ओके, क्योंकि मुझे यहां पे थोड़ी चीजें लिखनी है। इसके अंदर हमें 2 केसेस पढ़ने बच्चों, 2 केसेस। सबसे पहला हम मोलार कंडक्टिविटी स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मोलार कंडक्टिविटी का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है जब डाइल्यूशन बढ़ रहा है और मोलारिटी बढ़ रही है, तो क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, कैसा। और सेम हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। अब देखो दोनों के अंदर ही जो मोलार कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, दोनों के अंदर ही मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। पर किस तरह से बढ़ेगी, क्या किसी के अंदर एकदम डायरेक्टली बढ़ जाएगी, क्या किसी के अंदर धीरे 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 बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो इन चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों कि दोनों के अंदर मोलार कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी जब हम उसको डाइल्यूशन करेंगे। एक हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और एक हम लोग स्टडी करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बड़ा आसान है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आई थी वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, अगर ये भी आपको नोट डाउन करना है, यू कैन नोट इट डाउन बच्चों, एंड देन वी विल मूव। चलेगा चलेगा, चलो आ जाओ आ जाओ, स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे,
केस नंबर 1, सबसे पहला केस क्या हमें स्टडी करना है बच्चों? वी हैव टू स्टडी वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन इन, किसके अंदर? इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हमें ये स्टडी करना है, क्या हमें वेरिएशन स्टडी करना है मोलार कंडक्टिविटी का, किसके अंदर, किसके रेफरेंस है? कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तभी वॉल्यूम बढ़ता है, डाइल्यूशन सेम चीज है ऑलमोस्ट। किसके अंदर स्टडी करना है बच्चों हमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है बच्चों, क्या करें। चलो बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं आज। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, यार अलग अलग कलर चलता है मेरे से। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बच्चों आपका मोलार कंडक्टिविटी, यहाँ पे डाल देते हैं बच्चों हम लोग अंडर रूट ऑफ सी। अब सी क्यों नहीं डाला? सी, अंडर रूट ऑफ सी से बच्चों जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा स्ट्रेट बनता है, इसलिए लोग जो साइंटिस्ट है वो अंडर रूट ऑफ सी का वैल्यू लेते हैं, सी का वैल्यू नहीं लेते डायरेक्टली, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय दिस? यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी, एक सेकेंड, मोलार कंडक्टिविटी, ओके, समझ में आई बात? यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों मोलार कंडक्टिविटी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो हमें पता चला बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, उसमें अगर आप डाइल्यूशन करते जाओगे तो उसका मोलार कंडक्टिविटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखो कुछ इस तरीके से बनता है, दिख रहा है? कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ इतना ज्यादा स्टीप नहीं है, समझ लो, ग्राफ इतना ज्यादा भी स्टीप नहीं है। थोड़ा अच्छा बनाते, अच्छा नहीं लग रहा, अलग ही कलर बन गया। ठीक है, अब सही है, अब बराबर है। अगर आप देखो बच्चों तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं इस डायरेक्शन में, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों? हम जाएंगे इस वाले डायरेक्शन में। यहां पे कंसंट्रेशन जीरो होगा, इस वाले जगह पे कंसंट्रेशन जीरो होगा। कंसंट्रेशन लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, पर हम कैसे जा रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है, सही है। कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों? धीरे धीरे कम हो रही है। मान लो इस पोजीशन पे कुछ कंसंट्रेशन होगी, मान लो x कंसंट्रेशन होगी, तो इस वाले पोजीशन पे ऑब्वियसली कंसंट्रेशन इस x के कंपैरिजन में कम ही होगा, बिकॉज हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सही है। हम राइट टू लेफ्ट की तरफ बच्चों हम मूव कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। जब आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन आप अगर देखोगे तो यहां पर मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मोलार कंडक्टिविटी देखो बच्चों थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इतनी मोलार कंडक्टिविटी थी, लेकिन जब आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, मोलार कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यही चीज हमने सीखी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। पर इतना कोई स्टीप ग्राफ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इतना कोई स्टीप ग्राफ मतलब एकदम से इंक्रीज नहीं होती, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है बताओ? इसका रीजन आपको पता है? इसका रीजन मैंने ऑलरेडी बताया था पहले के लेक्चर्स में, अगर आपने ध्यान दिया होगा। मैंने इसका रीजन ऑलरेडी बताया था। क्या बताया था बच्चों मैंने? कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, उसका अल्फा का वैल्यू होता है 100%, सही है। उसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है? 100%। नाउ व्हाट इज मीन बाय अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सही बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब आपका एक मॉलिक्यूल कितने अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है। अगर मान लो आपने 4 मॉलिक्यूल डाले और चारों के 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, मतलब टूट गए, तो आप कह सकते हो ना कि 100% डिसोसिएशन है ये भाई, सारा का सारा डिसोसिएट हो गया। मान लो आपने 4 मॉलिक्यूल डाले, 4 में से सिर्फ 2 ही टूटे और 2 वैसे के वैसे ही पड़े हुए, तो आप कहोगे 50% डिसोसिएशन हुई है। मान लो 4 मॉलिक्यूल में से एक ही मॉलिक्यूल टूटा, बाकी सब ऐसे ही पड़े हैं, तो 25% डिसोसिएशन हुआ है, समझ रहे हो। पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर आपको 100% डिसोसिएशन देखने मिलती है, 100% डिसोसिएशन, समझ रहे हो। मतलब सारे मॉलिक्यूल पहले से टूट चुके हैं, सारे मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, पहले से टूट चुके हैं। तो जैसे मान लो आपका कोई मॉलिक्यूल ए है और मॉलिक्यूल बी है, तो वो पहले से टूट गया। पर जब वॉल्यूम कम था, अब जैसे मान लो इस ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक मॉलिक्यूल था, जब दोनों टूटे एक पॉजिटिव चार्ज निकला, एक नेगेटिव चार्ज निकला। लेकिन जब वॉल्यूम कम था तो ये दोनों थोड़े पास पास में थे, ये दोनों क्या थे बच्चों, थोड़े पास पास में थे, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर आपको अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रही थी, बिकॉज दे बियर अपोजिट चार्जेस। इनके पास क्या है बच्चों, अपोजिट चार्ज है ना, तो थोड़ा 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 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मोलार कंडक्टिविटी कम थी कि भाई मैं इतना कंडक्टिव नहीं हो पा रही, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है, मूवमेंट ऑफ आयन, आयन्स अगर मूव होंगे तो ही कंडक्टिविटी होगी। पर जब आपने पानी डाला, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन कम किया, जब आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। आयन्स उतने ही है, आयन्स उतने ही हैं बच्चों, पर वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। पहले इतने पास पास थे, अब ये इतने दूर है, मान लो इतने दूर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब ये इतने इतने दूर दूर चले गए, तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो गया। अगर ये दूर चले गए वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से, तो इनके अंदर अट्रैक्शन कम हो गया। अगर इनके अंदर अट्रैक्शन कम हो गया तो ये दोनों फ्रीली मूव कर पाएंगे, और जितना ज्यादा आयंस फ्री मूव करते हैं उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, तो इसीलिए मोलार कंडक्टेंस उतना ज्यादा इंक्रीज होता है। दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि भाई क्यों कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे मोलार कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, समझ में आई बात। अब मान लो बच्चों इस ग्राफ को, वैसे तो ये ग्राफ इसके आगे जाता नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा आप इंक्रीज कर नहीं सकते, पर फिर भी हाइपोथेटिकली अगर इस ग्राफ को मैंने आगे 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 लेकर आया तो एक ऐसा पॉइंट होगा, रुको दूसरे कलर से बनाते हैं, एक टाइम के बाद ना ये मिटता ही नहीं है, अरे यार ये मेरी यही मिट गई। ठीक है, मान लो बच्चों इस ग्राफ को मैंने हाइपोथेटिकली आगे तक लेकर आया, यहाँ लेकर आए, तो ये कहीं इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। ये जो ग्राफ है अगर आप सीधा स्केल से बनाओगे तो ये कहीं इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, एक्चुअल में ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, पर हम हाइपोथेटिकली कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे लैम्बडा जीरो। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लैम्बडा जीरो। अगर आप देखो बच्चों तो इस वाले जगह पर सबसे ज्यादा आपको कंडक्टिविटी मिलेगी, मोलार कंडक्टिविटी। इस वाले जगह पर, इस वाले पोजीशन पर आपको सबसे ज्यादा मोलार कंडक्टिविटी मिलेगी, और यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, जीरो। यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है बच्चों, जीरो। तो इस वाले पोजीशन को हम लोग कहेंगे जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह। ऐसा नहीं लिखेंगे भाई, ये है बच्चों आपका, दैट इज लैम्बडा नॉट बोल दो, लैम्बडा जीरो बोल दो, कुछ भी बोल दो, पर ये लिखना है। ठीक है, इसे आप कहोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया भाई आपने, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया। या फिर आप लिख सकते हो जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। वैसे देखो जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मैंने अभी आपको बोला ना ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल नहीं है यार। आप इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है, मान लो आपने आयंस डाले हैं, उसका कितना भी वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओ, उसके अंदर आयंस रहेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगा। हाँ 0.0001000 कुछ तो होगा, पर कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। सो दिस इज हाइपोथेटिकल। बट अगर आप पहुंचते पहुंचते इस पॉइंट पे पहुंच गए तो ये वाला वो पॉइंट होगा बच्चों जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगी, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट, वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया ना दैट
वॉल्यूम इज 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम इज 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये 0, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब आपकी वॉल्यूम क्या हो चुकी है, इनफाइनाइट वॉल्यूम। समझ रहे हो, ये कंडीशन समझ में आई क्या? मुझे बताओ, ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आई क्या? फिर यहाँ से एक क्वेश्चन, एक यहाँ से इक्वेशन बनता है, बताता हूँ मैं। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया बच्चों? ओके 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 ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं स्लोप का। स्लोप है ना भैया, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप होगा ना, तो कहाँ लिखे कहाँ लिखे, इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मुझे इसे मिटाना है, मुझे इसे मिटाना है, मुझे इसे मिटाना है, मुझे इसे मिटाना है। कैन आई रब? ठीक है ठीक है, मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, स्लोप इक्वेशन। कैसे होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही इक्वेशन होती है, ऐसे ही लिखते, ऐसे ही लिखते बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बचपन में पढ़ते थे। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट, y की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट कौन सा है बच्चों, y कौन सा है, ये है, सही बात है, ये है, मतलब आपका मोलार कॉन्सेंट्रेशन लैम्बडा इज इक्वल टू x क्या है, x पे है बच्चों आपका अंडर रूट सी प्लस c क्या होगा आपका, दिस इज y इंटरसेप्ट। ये बोलते हैं ना हम लोग हमेशा, इस पॉइंट से लेके ये जो जीरो वाला पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना ये आपका c, दैट इज नथिंग बट इंटरसेप्ट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका लैम्बडा नॉट, सही है। और आपका स्लोप क्या हो जाएगा, आप देखो आपका ग्राफ ऐसा है, नॉर्मली अगर ग्राफ ऐसा होता है तो आपका स्लोप किस में आता है, पॉजिटिव में। अगर आपका स्लोप ऐसा रहेगा तो आपका पॉजिटिव स्लोप है, अगर आपका ग्राफ ऐसा रहेगा तो आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो मान लो मैं स्लोप को b लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस b, बिकॉज आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, बिकॉज आपका स्लोप ऐसा है, सही है। इसको चेंज कर दो, इज इक्वल टू so this will become your slope equation, this will become your slope equation। बच्चों ये बन गई आपकी slope equation, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। ये क्या बन गई बच्चों आपकी slope equation, समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या है आपको समझ में आ गया, ये क्या है, this is the, ऐसे आप लिख लोगे नीचे, where this मतलब आपका ये है मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वहां पर ये भी है बच्चों आपका, ये भी आपका मोलार कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी आपका क्या है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सही बात है। फिर आप ये लिख दोगे, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज द स्लोप, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये क्या है बच्चों आपका स्लोप, नेगेटिव, इन द नेगेटिव फॉर्म। ये क्या है बच्चों आपका स्लोप, स्लोप क्या है आपका नेगेटिव, बिकॉज आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। आई होप आपको इतनी चीज़ें बच्चों समझ में आ गई होगी। अब ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, मुझे पता है, ये लेक्चर ऑलरेडी मेरे हिसाब से 1 घंटे का बन ही गया होगा, ठीक है। तो इसका जो केस 2 है, मतलब जो कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला सेक्शन है, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही वीक इलेक्ट्रोलाइट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा इक्वेशन नहीं बनता, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कोलरॉश लॉ की। तो ये लॉ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर अगले वाले लेक्चर में। मैंने इसी लेक्चर का नाम रख दिया था कोलरॉश लॉ, पर कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में सिखाई होंगी, समझाई होंगी, जो आपके दिमाग में घुसी होगी, सही बात है, ठीक है। सो इस वीडियो को
लाइक ज़रूर से कर देना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, सही बात है। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना कोई भी डाउट हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियोस में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिए तो। बाय बाय।